हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 18 दिसंबर 2022 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पे मिल जाएगा। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या हुआ कि सुनील गंगोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा था? तो इसका सही आंसर था आत्मप्रकाश। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक था। सुनील गंगोपाध्याय प्रसिद्ध बंगाली कवि, लेखक, उपन्यासकार, साहित्यकार थे। उनका पहला उपन्यासकार जो था ना वो था आत्मप्रकाश। इनके मासिक कविता पत्रिका जिसका नाम था कृतिबास का संपादन भी इन्होंने किया था और बहुत सारे इनके उपन्यासों पे मूवियाँ भी बन चुकी है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल को जो है ना कौशल को काम कार्यक्रम प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी कि पीएम विकास योजना के रूप में इसको नामित किया है। एक छोटा सा पॉइंट है जो आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। और इसके साथ जो है ना इसमें 5 पूर्ववर्ती योजना जैसे कि सीखो, कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल, इनको आपस में जो है ना कनेक्ट कर दिया है अभी रिसेंटली ही। खैर, आज का पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य के तंदूर, रेड ग्राम और खुम्बानी को जीआई टैग मिला है? मेरे तो फेवरेट सवाल होते हैं ऐसे वाले। और ये खुम्बानी आपने खाई होगी, बहुत ही मीठी होती है। इसके फोड़ के इसके बीज में भी बादाम निकलता है, वो भी वही अच्छा लगता है। खैर, तंदूर, रेड ग्राम और खुम्बानी को जो है ना जीआई टैग मिला है। ये जो तंदूर, रेड ग्राम और खुम्बानी जीआई टैग मिला, ये दोनों तेलंगाना और लद्दाख के हैं। ऑप्शन नंबर इस सवाल का जो है ना सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। पीयूष गोयल ने ट्विटर पर 13 दिसंबर को जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शेयर किया है जिसमें असम से गमोचा, तेलंगाना से तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख से खुबानी है। इसकी एक वैरायटी को सरकार से जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 14 दिसंबर को जो है ना जीआई टैग का जो वस्तुएं हैं उनके नंबर अब वर्तमान में 432 होगी। मतलब पूरे भारत में 432 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको आज जीआई टैग अब तक मिल चुका है। और असम का प्रसिद्ध गमोचा, तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख के जो खुबानी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का अलीबाग का सफ़ेद प्याज, ये तो थोड़ा टाइम पहले मिला था, मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। और जीआई टैग में कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल टॉप 5 राज्य है जहाँ की सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट है ना उसको जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 3 साल के लिए 75 करोड़ रुपए के खर्च को अभी रिसेंटली सरकार ने मंजूरी दी है। एक बार जिसको जीआई टैग मिल जाता है तो वो चीज़ जो है ना वर्ल्ड वाइड फेमस भी हो जाती है अपने आप में, और इसके अलावा उसकी कॉपी भी नहीं की जा सकती है। और जीआई टैग मिलता है एग्रीकल्चर में हो सकता है, कोई नेचुरल या कोई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकता है, लेकिन उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक पूरा एक प्रोसेस के तहत ही मिलता है, ऐसे नहीं है कि सीधा ही किसी भी प्रोडक्ट को दे दिया जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और लद्दाख अभी रिसेंटली बना था केंद्र शासित प्रदेश, ये इसकी कैपिटल लेह है। और रिसेंटली जो है ना आपको ये याद रखना है 18 नवंबर को जो है ना 60वीं एनिवर्सरी जो है ना बैटल ऑफ रेजांग की जो है ना सेलिब्रेट की गई थी। तो ये भी एक अपने आप में थोड़ा ज़रूरी सवाल है। और लद्दाख के अंदर नाइट स्काई सेंचुरी जो है ना उसको भी अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया था। लद्दाख के अंदर जो है ना वो रिसेंटली डस्टन अवार्ड दिया गया था दलाई लामा को, डी पाल रंगम डस्टन अवार्ड, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है लद्दाख का, ये दिया गया था दलाई लामा को। लद्दाख में रिसेंटली जो है ना वो अभी स्नेक फॉसिल की डिस्कवरी भी की गई थी अभी हाल ही में, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर अभी रिसेंटली क्लाइमेट चेंज मिशन है वो पास किया गया था ताकि क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट स्मार्ट स्टेट है उसके रूप में इसको ऐड कर दिया जाए। 13 गोल के तहत क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उस पर काम किया जाएगा, कोशिश की जाएगी उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके, ठीक है। और तमिलनाडु फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में भी शामिल हुआ है हाल ही में। हाल ही में किस से 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में नामित किया है? तो 2032 के अंदर जो है ना सिडी हुंक को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है।
आपको याद होगा कि 2032 का जो ब्रिस्बेन के अंदर होगा आयोजन, ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का शहर है ब्रिस्बेन, और उसके लिए ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए जो उद्घाटन सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है सिड्नी हुक को, जो अमेरिका की कार्यकारी अधिकारी है एक। और आयोजन समिति ने 6 महीने में 50 उम्मीदवारों से उलझने के बाद मंगलवार, मतलब उलझने का इन द सेंस की कंपटीशन के बाद में जो है ना इनको अपॉइंट किया है। ठीक है, सिड्नी हुक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय रूप में काम करने की या नेटवर्क के रूप में काम करने की जो है ना वो कोशिश करेगी। 2009 में सिडनी जाकर 6 साल के लिए ऑडिटोरियम अभ्यास का नेतृत्व भी इन्होंने ऑलरेडी कर चुकी है ये, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 2 बार ऑस्ट्रेलिया में 1956 में मेलबर्न और 2000 में सिडनी में ऑलरेडी आयोजित हो चुके हैं। अब 2032 भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही होगा आपका। सिड्नी हुक का इनका जन्म हुआ था सिड्नी हुक जो है ना एक सफल उद्यमी है जिन्होंने 1 सितंबर 2018 से 31 मई 2022 तक जो है ना डेलाइट एशिया पैसिफिक का भी नेतृत्व ऑलरेडी किया है ये। हाल ही में इंग्लैंड के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इंग्लैंड के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर अभी हाल ही में बने हैं रेहान अहमद। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। अभी 19 साल के भी नहीं है, ये पूरे हुए नहीं है, पर आप इनको चलो खैर आप पढ़ लीजिएगा, जब तक आप पेपर में आए तब तक 19 साल के खैर हो ही जाएंगे। तो ये इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं, तो काफ़ी ज़रूरी सी बात है ये। वैसे इनकी प्रॉपर उम्र 18 साल 126 दिन है और इंग्लैंड के 73 साल पुराने रिकॉर्ड को जो है ना ये तोड़ने की कोशिश करेंगे। 1949 में ब्रायन क्लॉस इंग्लैंड के टेस्ट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे, वो 18 साल 149 दिन की थी, तो ये भी याद रखना है आपको। इनका जन्म 13 अगस्त 2004 को हुआ था। ठीक है, अगली बात है कि अटल नवाचार मिशन और इसके अलावा यूएनडीपी इंडिया ने युवा उद्यमियों के लिए कौन सा यूथ को जो है ना वो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है? कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप को लॉन्च किया है अभी हाल ही में 5वें को। और 15 दिसंबर 2022 को एशिया पैसिफिक की सबसे बड़ी युवा नवाचार पहल यूथ को लैब का 5वां संस्करण अभी हाल ही में संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है, और इस बात को तो आपको याद रखना ही है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करना और एसडीजी लक्ष्य को पूरा करने के कारण जो है ना, मतलब एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें 17 गोल टोटल आते हैं, उनको पूरा करने के उद्देश्य से ऐसा ये लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। और इसके अलावा जो है ना आप लोगों को अटल नवाचार मिशन के बारे में पता होना चाहिए। अटल नवाचार मिशन जो है ना भारत सरकार का एक प्रयास है, इसके तहत जो है ना स्टार्टअप कार्यक्रम में या स्वरोजगार कार्यक्रम में बढ़ावा दिया जाता है। हाल ही में किस देश के मुक्ति संग्राम की विजय को टैग करने के लिए भारत में विजय दिवस मनाया गया है? तो मुक्ति संग्राम की विजय को टैग करने के लिए अभी हाल ही में विजय दिवस मनाया गया है बांग्लादेश के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत और एक स्वतंत्र रूप से बांग्लादेश के जन्म को टैग करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को जो है ना भारतीय सशस्त्र बलों और बांग्लादेश के द्वारा विजय दिवस जो है ना इसको विजय दिवस के रूप में जाना जाता है, ये मनाया जाता है हर साल। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी टका है, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है। ठीक है, हाल ही में कौन पुरुष विश्व कप के लिए हॉकी इंडिया का आधिकारिक साझेदार बना है? तो पुरुष हॉकी के लिए अभी हाल ही में टाटा स्टील जो है ना ये आधिकारिक साझेदार बना है अभी हाल ही में। ठीक है, सूर्य किरण जो अभ्यास है आपका, और इस भारत और नेपाल, ये भारत और नेपाल के बीच में होता है, इस बार का ये कौन सा संस्करण होने जा रहा है? तो इस बार का ये 16वां संस्करण होने जा रहा है सूर्य किरण अभ्यास। ठीक है ना, भारत और नेपाल के बीच में होता है ये हर साल। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, करेंसी नेपाल की नेपाली रुपया है, याद रखना आप लोग। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज जो है ना वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा ने रिसेंटली जो है ना इसको स्थापित किया है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कल्चर हेरिटेज को नेपाल के लुम्बिनी के अंदर। ठीक है, और नेपाल भारत का यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है, इसको भी याद रखना आप लोग। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में वन विभाग ने कहां पर प्रोजेक्ट वनीकरण लॉन्च किया है, बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।